हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी और अन्य भी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट इशू के बारे में देखते हैं ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग का न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट इशू के बारे में। तो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक, अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ, इजादेदारी प्रथा। इसका प्रारंभ वारेन हेस्टिंग्स 1772। उद्देश्य भू राजस्व अधिक वसूल करना। इसकी विशेषता, इसमें पंचवर्षीय ठेका की व्यवस्था थी। भूमि ठेके अधिक बोली जाने वाले को दिए जाते थे। रैयतवारी व्यवस्था, इसका प्रारंभ टॉमस मुनरो, तत्कालिक गवर्नर मद्रास, 1820 में हुआ। इसका उद्देश्य बिचौलियों वर्ग को समाप्त करना था। विशेष, इसमें किसानों से सीधा बंदोबस्त किया गया ताकि लगान सीधा सरकार को अदा कर सके। किसानों को भूमि की मालिकाना हक एवं कब्जादारी का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है महालवाड़ी पद्धति। इसका प्रारंभ लॉर्ड हॉरिस्टन के काल में हुआ था। इसकी विशेषता थी, इसमें भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों का प्रावधान के साथ किया गया। इस व्यवस्था में भारत की 30% भूमि आई। इसमें कर अदा नहीं करने पर किसान की भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज मंत्रालय। ये चर्चा में क्यों रहा? कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान 15,187.50 करोड़ की पहली किस्त जारी की। यह अनुदान 28 राज्यों में 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए है। इसका उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना। इसकी विशेषता है, इसमें पहली बार ग्राम पंचायतों के साथ ब्लॉक पंचायतें, जिला पंचायत को भी अनुदान दिया गया। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए पंचायतों को कुल 60,750 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इस बार इसमें स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त एवं पेयजल व वर्षा जल संचयन पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी मुद्रा भंडार। तो चर्चा में क्यों रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $500 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया। क्या है? तो किसी देश एवं उसकी अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा संपत्तियां तथा भंडार को ही विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। इसकी विशेषता है, इसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण, IMF के पास रिजर्व कोष एवं विशेष आहरण अधिकार शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ यात्रा क्या है? इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा एवं भाई बलराम के साथ गुड़िया मंदिर जाते हैं। आयोजन स्थल पुरी उड़ीसा में होता है। आरंभ होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। विशेष है, यह त्यौहार समानता का प्रतीक है। इसका आयोजन प्रायः जून और जुलाई माह में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है माउंट मेरापी। इसके बारे में देखते हैं। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अवस्थित लगभग 4 लाख वर्ष पुराना एक अस्थिर ज्वालामुखी पर्वत है। यह पर्वत हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा का विषय बना है। सामान्यतः 2 से 3 वर्षों में इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती है। नेक्स्ट है माउंट मेरापी बेसाल्ट से निर्मित चट्टानी संरचना है। ध्यातव्य है, इंडोनेशिया परिप्रशांत अग्नि मेखला पर अवस्थित है। इस क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपन हुआ है, अतः यह क्षेत्र भूकंप व ज्वालामुखी दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया की सुमात्रा, बोर्नियो या सुलावेसी द्वीप भूमध्य रेखा पर, जबकि जावा द्वीप भूमध्य रेखा के दक्षिण पर अवस्थित है। सुंडा जल संधि जावा एवं सुमात्रा को अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है। सुमात्रा द्वीप भारत अंडमान निकोबार के सर्वाधिक नज़दीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, इंडोनेशिया के वर्तमान राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर ही अवस्थित है। जकार्ता पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव को देखते हुए वर्ष 2019 में राजधानी का पूर्वी कालीमंडन क्षेत्र में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। पूर्वी कालीमंडन बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये PT मेन सब के लिए
इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। तो पहला फैक्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले से की गई। इसके अंतर्गत प्रवासी कामगारों को उनके रुचि व कौशल के अनुसार गांव में रोजगार व आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए 25 प्रकार के कार्यों को चुना गया है। ये 25 कार्य परियोजनाएं गांव के आधुनिक बनाने हेतु ग्रामीण आवास, वृक्षारोपण, पेयजल, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, फाइबर केबल, भारत नेट सहित ग्रामीण मंडियों व सड़कों के मवेशी आश्रय स्थल व आंगनबाड़ी जैसे अन्य आधारभूत संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है, मिशन मोड में 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इस अभियान के अंतर्गत 6 राज्यों जैसे बिहार, 32 जिले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड के 3 जिले में 116 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, यह अभियान 12 मंत्रालय विभागों को एक समन्वित प्रयास है जिसमें ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन व मंत्रालय, पंचायती राज, खाद्यान्न, पर्यावरण और सीमा सड़क विभाग इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट है, इसमें प्रधानमंत्री आवास ग्राम सड़क, जल जीवन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार स्वयं इस योजना के लिए प्रवासी मजदूरों की चयन करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन ने जीता जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। जर्मन बुक ट्रेड अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। एग्जाम पॉइंट से देखें, इस शांति पुरस्कार के जरिए जर्मन बुक ट्रेड के उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नेक्स्ट है, जर्मन बुक ट्रेड 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसमें पुरस्कार के रूप में $25,000 और यूरो 28,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गलवान घाटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के मध्य स्थित है। भारत व चीन के बीच विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी नामक 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। गलवान घाटी पश्चिमी सेक्टर का हिस्सा है। नेक्स्ट है, इस घाटी में बहने वाली गलवान नदी का स्रोत चीन के नियंत्रण वाले अक्साई चीन में है। यह पूर्व की ओर लद्दाख तक बहती है तथा भारतीय हिस्से में पश्चिमी की ओर और श्योक नदी में मिल जाती है। गलवान घाटी काफ़ी हिस्सा चीन द्वारा शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के रूप में नियंत्रित है। नेक्स्ट है, लद्दाख में इस नदी के पश्चिमी छोर से होकर दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DSDBO सड़क गुजरती है जो काराकोरम दर्रे के दक्षिण में स्थित भारत की अंतिम चौकी दौलत बेग ओल्डी को जोड़ती है। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 1890 के दशक में इसकी खोज करने वाले लद्दाखी व्यक्ति गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इसका नाम गलवान घाटी पड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्योक और गलवान के संगम से 3 किलोमीटर पूर्वी में सेना द्वारा एक पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, पाकिस्तान चीन के शिनजियांग व लद्दाख की सीमा के साथ लगे होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है तथा अक्साई चीन पठार तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि गलवान घाटी में जून के मध्य भारतीय व चीनी सैनिक के बीच झड़प हुई थी जिसे कारगिल युद्ध के बाद भारत के लिए सबसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट माना जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, नीति आयोग देश में शुरू करेगा डिकार्बोनेसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। परियोजना डिस्कार्बोनेसिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डिस्कार्बनिंग ट्रांसपोर्ट इन इमरजेंसी इकोनॉमिक्स DTEE परियोजना का हिस्सा है। एग्जाम पॉइंट से देखें तो DTE अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विश्व क्षेत्रों में परिवहन डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव युवा ता किम हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेजर।
इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले ब्लैक होल के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें, अंतरिक्ष की धूल एवं तारों में मलबे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यह मलबा जब ब्लैक होल में गिरता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा सक्रिय गैलेक्टियर नाभिक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली AGN के रूप में एक प्रकार के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, इन नाभिकों के लगभग 15% भाग से अवशेषित कण उत्सर्जित होते हैं जिन्हें जेट कहा जाता है, जिनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। नेक्स्ट है, ब्लेजर मुक्तः AGN की ही है। इसे अवशेषित कण जेट पर्यवेक्षकों या देखने वाले के साथ संरक्षित होते हैं। सरल शब्दों में वे सभी जेट जो पर्यवेक्षक कर रहे व्यक्ति या मशीन की रेखा अक्ष में स्थित होते हैं ब्लेजर कहलाते हैं। ब्लेजर ब्रह्मांड के ज्ञात सबसे चमकदार व ऊर्जावान कण है। नेक्स्ट है, ज्ञातव्य है कि ब्लेजर बाइनरी ब्लैक होल के लिए संभावित स्रोत का काम कर सकते हैं। भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजे गए एवं अत्यंत दूरी पर स्थित एक ब्लेजर में अपने प्रकाश का उत्सर्जन शुरू किया है। वर्ष 1990 में विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ था कि गामा किरणों का उत्सर्जन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश ने जीता साल 2020 का ई-पंचायत पुरस्कार। इसके रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। एग्जाम पॉइंट से देखें, राज्य इन सभी 3,226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, HP के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।